ओम नमः शिवाय। क्यों किसी भी और लगन और राशि की अपेक्षा इस लगन और राशि के लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार कहे गए हैं? क्यों इनको कुर्बानी का बकरा या बलि का बकरा कहा जाता है? क्यों इनको अपने किए हुए कार्यों का संपूर्ण क्रेडिट नहीं मिलता? इनके अंदर धैर्य की कोई कमी नहीं होती, लोहे की तरह ये मजबूत होते हैं, लेकिन क्यों जिंदगी में कई बार ये अपने आप को लाचार महसूस करते हैं? इनके बचपन में परिवार में किसी ऐसे की मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से इनके ऊपर संपूर्ण जिम्मेदारी आ जाती है। ये जल्दी किसी से हेल्प नहीं लेते, सभी की मदद करते हैं, फिर भी इनको कंजूस क्यों समझा जाता है? क्यों आधा जीवन निकल जाने के बाद भी इनको अपने जीवन का सही उद्देश्य पता नहीं लग पाता? सभी जिम्मेदारियों का ये बखूबी निर्वाह करते हैं, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को ये करते हैं कि उसके बावजूद भी इनका अपना वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है। क्यों जल्दी ये किसी पर भरोसा नहीं करते और क्यों जीवन के आखिरी पड़ाव तक ये अच्छा खासा धन कमाते हैं लेकिन फिर भी संपूर्ण धन का भोग नहीं ले पाते? जी हाँ, आज संपूर्ण पर्दा उठेगा मकर राशि और मकर लगन से। इनके जो स्वामी हैं वो है शनिदेव। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय शनिदेव लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना करें कि शनिदेव भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्रदान करें। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर लगन और मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन की। यहाँ हम मकर लगन मकर राशि इसलिए बोल रहे हैं कि जो हम बताने जा रहे हैं ये आप अपनी चंद्र राशि से देखें, और आपकी चंद्र राशि मकर है या आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के हैं यानी कि मकर लगन के हैं, तब भी आप पर ये प्रोडक्शन काफ़ी हद तक सही बैठेगी। और आप ये भी देखें जीवन में कि आपकी अगर मकर लगन मकर राशि है तब आपको ये भी वीडियो देखनी चाहिए, और अगर आपकी लगन या राशि कुछ डिफरेंट है तो आपको हमारी उस सीरीज़ की वो भी देखनी चाहिए। हम आपको बताते हैं किस तरह से चेक करेंगे कि किस तरह से आप संपूर्ण अपना जीवन का निर्णय तब ले पाएंगे कि जब आपको अपनी राशि और अपने लगन दोनों के बारे में पता होगा और आप दोनों की प्रोडक्शन सुनेंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे, तब आप सही निर्णय पर पहुंचेंगे। मान लीजिए आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के हैं यानी कि आपकी मकर लगन है लेकिन आपकी राशि है वृश्चिक, तो आपको हमारी इस सीरीज की ये वीडियो भी देखनी पड़ेगी और आपको हमारी इस सीरीज की जो वृश्चिक राशि की हमने वीडियो डाली है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। या मान लीजिए कि आपकी मकर राशि है और आपकी लगन है वृश्चिक, तो आपको तब भी उस केस में दोनों ही वीडियो देखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने जीवन का संक्षेप जो भी बातें हैं वो जान पाएंगे दोनों को सुनने के बाद में। और हम आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों का रुझान है ज्योतिष में, अगर वो इन वीडियो को सुनते हैं तो आप यकीन मानिए कि जब भी आप मकर राशि या मकर लगन के व्यक्ति को ये प्रोडक्शन करेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे। तो आज हम डिटेल में संक्षेप में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको मकर राशि और मकर लगन की। और अगर आपको लगता है कि हमने वीडियो में जो भी बताया है बहुत ही सटीक बताया है तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें और आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपके ऊपर इनमें से कौन सी बात आपके ऊपर जीवन में सही निकली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और हम आपको ये भी बता दें कि आज हम आपको दो ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, आपकी लाइफ से जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं अब मकर लगन मकर राशि की। मेरे मुंह से दोनों ही वर्ड निकलेंगे, कभी मकर लगन भी निकलेगा कभी मकर राशि भी निकलेगी, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा। मकर लगन का जो व्यक्ति है और किसी भी लगन के व्यक्ति के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समझा जाता है। वे किसी के साथ भी किए हुए वायदों को निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, और ऐसे लोग ये जो हैं जीवन की हर स्थिति में अपनी जिम्मेदारी का सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। मकर लगन के जो व्यक्ति है यहाँ इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कई बार ये जिम्मेदारी इस सीमा तक बढ़ जाती है मकर लगन के व्यक्तियों के प्रति कि ये जिम्मेदारियों का भार उठाने की शक्ति से भी बाहर हो जाता है, और इसके कारण उन्हें अपने जीवन में बहुत सी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। कई बार ये जिम्मेदारी इतनी भारी भी हो सकती है मकर राशि के जातकों पर कि इसके कारण उनके कंधे वक्त से पहले ही झुक जाए, ऐसा भी नजर आता है। कुछ ग्रंथों में कहा भी गया है कि मकर लगन का व्यक्ति जब पैदा होता है तो वास्तव में उस नन्हे से बच्चे के कंधे पर एक बुजुर्ग का सिर होता है। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि वास्तव में ही ऐसा होता है। इस प्रतीक का भाव केवल ये है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बचपन से ही अपने विचारों के संबंध में एक बुजुर्ग आदमी जैसा दृष्टिकोण रखता है। वह अपने बचपन को बहुत सी खुशियों के साथ बेफिक्री या एक स्वतंत्र मृग की तरह छलांगे
मारकर नहीं भोगता, बल्कि बचपन से ही संजीदगी और इतना हम कह सकते हैं बंध जाते हैं ये जिम्मेदारियों में कि वह विचारों के लिहाज से अपने समय से पहले ही बूढ़ा समझे जाना लगता है। कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर बुजुर्ग का सर। इसका मतलब ये है कि बचपन से ही इनका जो सोचने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, भारी भरकम होते हैं और बहुत ही सोच विचार कर बात करते हैं और जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाती हैं। मकर लगन के जातकों में अपनी जिम्मेदारी को निभाना और दूसरों के काम आने की वृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि वह कई बार देखा गया है अपने जीवन का बहुत सुनहरी समय अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान करने में ही बिता देते हैं, यानी अपने परिवार, पत्नी, बच्चों व माँ बाप आदि के लिए। इसलिए मकर लगन को कई बार कुर्बानी का बकरा भी कहा जाता है। लेकिन वह लोग जो किसी देवता से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बकरे की कुर्बानी देते हैं, वे इस बात पर ध्यान कभी नहीं देते कि वह बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं तो उस बकरे का भी ध्यान रखा जाए या उसके एहसान का भी ध्यान रखा जाए। इसीलिए मकर लगन के व्यक्ति जिन लोगों के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं उनसे किसी प्रकार की प्रशंसा प्राप्त नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि उनको अपने किए हुए संपूर्ण कार्य का क्रेडिट नहीं मिलता। इस बात को पूरी तरह समझते हुए भी अपने आप को ये स्थिति के अनुसार कुर्बान कर देते हैं। हालांकि वह अपनी बुद्धि के अनुसार पूरी तरह से इस बात को समझ सकते हैं या उनमें इस बात को पूरी तरह समझने की क्षमता होती है कि लोग उनका प्रयोग अपनी खुदगर्जी या अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं और उनकी अपनी भावना का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने परिवार के लिए कुर्बान होते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप देखिए अपने आसपास कि आप खुद मकर लगन या मकर राशि के व्यक्ति हैं या आपके परिवार में कोई मकर लगन मकर राशि का व्यक्ति है, तो आप देखेंगे कि वो संपूर्ण अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके विचारों का सम्मान नहीं किया जा रहा होगा। तो हमारा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आपके परिवार में कोई मकर राशि या मकर लगन का व्यक्ति है तो उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सब कुछ करने के बाद में भी उनको क्रेडिट ना मिले। तो अब तो आपको पता चल ही गया है। तो यही ज्योतिष की हम कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की यूटिलिटी है कि जब पता लग जाए तब तो आपको ख्याल रख ही सकते हैं कि अब तो हमें पता चल ही चुका है कि मकर लगन मकर राशि का जो व्यक्ति है तो उनका हमने ख्याल नहीं रख पा रहे थे पहले, अब रखना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर हम एक बात और भी कह सकते हैं, इस राशि के जो स्वामी हैं वो शनि है और शनि की वस्तु जो है लोहा है। तो लोहा ऐसी धातु है जो बहुत जल्दी पिघलती या टूटती नहीं है, बहुत ही सख्त होती है। इसीलिए हम देखें तो मकर लगन के व्यक्तियों में भी ये क्षमता पाई जाती है कि वह स्थितियों से जूझते जूझते कभी भी हार नहीं मानते। समय की मुश्किलों से भरी हुई आंधियाँ उनकी हिम्मत को कमज़ोर नहीं कर पाती। जब वो किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ना उनके लिए संभव नहीं होता, ऐसा असंभव सा ही लगता है। यही कारण है कि वह अपने जीवन में बहुत से निश्चित तौर पर हाथ में लिए कामों को पूरा करते हैं। इसमें से ज्यादातर लोग किसी काम में असफल इसलिए भी होते हैं कि देखा गया है हम में धैर्य की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन मकर लगन के जो व्यक्ति हैं इनमें धैर्य बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वह धीरे धीरे अपने निश्चित पथ पर चलते रहते हैं। शनि का अर्थ है सने सने, यानी कि धीरे धीरे चलना। इसीलिए इन जातकों में बेसब्री ना होने के कारण वे किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते और ना ही इनको बहुत जल्दी करने की वजह से वो बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करते हैं, अच्छे से करते हैं। दूसरी ओर हम देखें तो दूसरे लग्नों के मुकाबले में मकर लगन के पिछले जन्म के कर्मों की छाया सबसे ज़्यादा होती है। इस छाया के प्रकट होने के कई रूप होते हैं। मकर लगन के बहुत से व्यक्तियों के जन्म के समय उनके परिवार की स्थिति में किसी न किसी रूप में सुख की कमी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं तो मकर लगन मकर राशि के व्यक्तियों की जब हम कुंडलियाँ देखते हैं, उनसे पूछते हैं, तो ये चीज़ बहुत निकल कर आई है। वह धन के लिहाज से हो या परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो या वैसे ही किसी अन्य प्रकार का गंभीर कलेश हो, ऐसा जरूर होता है इनके यहाँ। जन्म के समय का ही ये प्रभाव उनके जीवन में गहरे दाग की तरह हमेशा बना रहता है। इनके अचेतन मन में इसके फलस्वरूप ही मकर लगन के व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है तथा इनके जीवन में मुश्किलें भी दूसरे लगनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा आती हैं। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही मकर लगन का व्यक्ति दुनिया में अपने आप को अकेला समझता है और दूसरों के बहुत ही, या हम कह सकते हैं संपूर्ण तौर पर नजदीक जाना उनके बस की बात नहीं होती।
शायद इसका कारण ये भी है कि उनकी बहुत ज़्यादा संजीदगी उनके भावनात्मक दृष्टिकोण में किसी न किसी प्रकार की कमी लाती है, इसलिए इनके बहुत ही घनिष्ठ मित्रों का दायरा बहुत सीमित होता है। मेरे देखने में आया है कि मकर लगन के व्यक्ति किसी दूसरों का एहसान लेना एक तरह का बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। जहाँ तक हो सके वो अपने ही सीमित साधनों में जीते हैं और अपनी मुश्किलों को स्वयं ही भोगते हैं। आप यदि किसी मकर लगन के व्यक्ति को कोई उपहार देना भी चाहें तो वह उसे जल्दी स्वीकार नहीं करता, वो हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा। शायद इसमें कुछ हद तक मकर लगन के व्यक्ति में दूसरों के प्रति जो विश्वास की कमी होने की हम कह सकते हैं, एक नज़रिया है उनका जो दूसरों के प्रति जल्दी विश्वास नहीं करते। ये भी हो सकता है कि इस भेंट में इस आदमी की कोई अपनी खुदगर्जी हो सकती है। तो मकर लगन के जो लोग हैं वो असुरक्षा की भावना इनके बचपन से ही इनके अंदर होती है, इसलिए आर्थिक मामलों में ये हमेशा कोशिश करते हैं कि पैसे को इस ढंग से खर्च किया जाए कि जिससे उनकी बहुत ही हम कह सकते हैं ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और शौकियत तौर पर या अपनी खुशी के लिए वे ऐसी चीज़ों पर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं जिनकी उनको बहुत ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति कुछ सीमा तक अपने पैसे के मामले में कंजूस भी समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनको कंजूस कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वह स्वयं पर खुले दिल से खर्च नहीं कर पाते या दूसरों पर खर्च नहीं कर पाते हैं तो इसी के साथ वह दूसरों से भी अपने आप पर कोई खर्च करवाना ठीक नहीं समझते हैं। शायद यही भी उनके हम कह सकते हैं स्वयं को अकेला समझने की वृत्ति का ही एक रूप है। मेरे अपने तजुर्बे के अनुसार भी देखने में आया है कि मकर लगन के व्यक्ति के मन में ये धारणा होती है कि उनका ये जन्म जीवन में कोई विशेष प्राप्ति करने के लिए हुआ है, लेकिन उनको अपनी बहुत आयु बीत जाने तक ये पता नहीं चलता कि वास्तव में क्या करने के लिए उनका जन्म हुआ है। ये धारणा उनके अवचेतन मन में, एक सबकॉन्शियस माइंड में हम कह सकते हैं, एक तरह की बेचैनी रखती है और अपने जीवन के सही लक्ष्य की तलाश में वह घूमते रहते हैं। यदि इस लग्न पर अच्छा प्रभाव हो, यानी कि मकर लगन में शनि, बुध, शुक्र या राहु जैसे इनके मित्र ग्रह हों, तो इनको अपना आधा जीवन बीत जाने के बाद अपने लक्ष्य का पता भी चल जाता है। किंतु यदि मकर लगन में सूर्य, चंद्र, मंगल हो या हम कह सकते हैं कोई और दूसरा इनका शत्रु ग्रह हो तो पूरी आयु भर भी अपने जीवन के सही लक्ष्य का पता ये लोग नहीं लगा पाते। कभी भी आप नोटिस कीजिए कि आप किसी मकर लगन, मकर राशि के व्यक्ति से पूछेंगे ना कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या, आपका जीवन का एम क्या है, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, 20% कि जो बता पाएंगे उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। अदरवाइज वो कहेंगे पता नहीं, बस जो जैसे चल रहा है ठीक है। तो ये अपने जीवन के लक्ष्य की जो बेचैनी है उन्हें उम्र के ढलते हुए प्रहर में बेचैन और ज़्यादा कर देती है। इसलिए कई बार वो सही लक्ष्य चुनने की बजाय लक्ष्यों की बैसाखियां लेकर चलने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब इस बात का बताता हूँ। मेरे अपने जानने वालों में से ही है कोई व्यक्ति जो अपने बुढ़ापे में धर्म की ओर अचानक से मुड़ने लगे, और धर्म की ओर मुड़ना उनकी ओर से कोई विशेष प्रकार की साधना का कोई ध्यान या कोई प्रकट नहीं करता, बल्कि वह तीर्थ यात्राएं करना या किसी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं को दान देना या कोई मंदिर मस्जिद आदि बनवाने के लिए पैसा देना, ऐसे लोग का मतलब ये जो लोग ना अपना कार्य ऐसे कार्य करके सहारा लेते हैं कि शायद अपने मन में एक सोच पैदा कर लेते हैं कि मैं अपने जीवन में ये अच्छा काम कर लिया और अब ये किसी धुंधली सी रोशनी में उसे ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। किंतु ये जीवन का सही लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह अपने मन की बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए इस तरह के लक्ष्यों में लग जाते हैं। मकर लगन का जो व्यक्ति है, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत बड़े काम भी कर जाते हैं। कई बार वे अपना जीवन किसी विशेष कार्य में इस हद तक लगा देते हैं कि जिससे हजारों लोगों के जीवन में एक अच्छे परिवर्तन का कारण भी बन जाती हैं। बहुत ऐसे लोग हुए हैं मकर लगन के जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन किए और समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। बेसिकली वो सही लक्ष्य होता है। यदि हम ध्यान से देखें तो मकर लगन का स्वामी शनि दूसरे भाव यानी कि धन भाव का स्वामी भी है। इसलिए मकर लगन के व्यक्ति के मन में पैसा कमाने के बारे में और उसके बहुत ही थोड़ी मात्रा में खर्च करने की धारणा बनी रहती है। लेकिन ये पैसा उनके लिए कमाना बहुत महत्वपूर्ण तो है, किंतु कहीं अपने अंतःकरण से वह इसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ सकते। ऐसी हालत में वह जब जरूरत ना भी हो तब भी पैसे के बारे में ही विचलित रहते हैं और आर्थिक तौर पर अपने बुढ़ापे तक भी बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं।
मकर लगन के व्यक्तियों से किसी प्रकार की सहायता की बिल्कुल ही आशा नहीं रखते। वह दूसरों की ओर से किसी प्रकार के दिए हुए आश्वासन के प्रति आशा रखते हैं। जिस तरह से धनु राशि वालों को अगर आप देखेंगे तो कोई उनको आश्वासन ना भी दे तब भी वो अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में दूसरों से अपने प्रति आश्वासन बना लेते हैं। यानी कि वो सामने वाले से सोचते हैं जो मेरे दोस्त हैं, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो धनु राशि वाले व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मुझे जब भी हेल्प होगी वो मेरे काम आ जाएंगे, चाहे उस दोस्त ने उनके कभी भी उनको आश्वासन ना दिया हो काम आने का, लेकिन फिर भी वो अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं। लेकिन मकर जो लगन राशि के लोग हैं, इनके अंदर विपरीत होता है धनु लगन से। ये किसी से भी अपने प्रति जो है हम कह सकते हैं कभी भी आशा नहीं रखते कि मुझे उससे हेल्प मिलेगी। बेशक अपने हाथ में लिए हुए कामों के बारे में भी उनमें महान शक्ति, दृढ़ता और सब्र होता है, किंतु यहाँ पर भी वह उतनी देर तक एक सूक्ष्म रूप में निराशा से ही ग्रस्त रहते हैं जब तक वह अपने हाथ में लिए काम को पूरी तरह संपूर्ण नहीं कर लेते। उनको दूसरों पर या जीवन पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करना उनको एक प्रकार से विशेष तरह की समझ भी देता है, और उनकी इसी समझ के कारण ही दूसरे व्यक्ति मकर लगन के व्यक्तियों को आसानी से धोखा नहीं दे पाते, ना ही ठग पाते हैं। क्योंकि जो मकर लगन या राशि के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करते, वह दूसरों के इतना नज़दीक ही नहीं जाते या दूसरों से इतनी आशा ही नहीं रखते कि किसी के धोखे का शिकार हो सके। दूसरों के बहुत नज़दीक ना आने के कारण वह जल्दी दूसरों लोगों के साथ मित्रता के संबंध पैदा नहीं कर पाते। जब भी उनको किसी से परिचय होता है तो वह बड़ी देर तक बिना आगे बढ़े वहीं खड़े खड़े सोचते रहते हैं। यदि उनकी धारणा के अनुसार दूसरा व्यक्ति उनको हर तरफ से ठीक लगता है तभी वह उसके साथ घनिष्ठ मित्रता के संबंध बनाते हैं। शायद यही कारण है कि उनके मित्र की गिनती बहुत कम होती है, किंतु जितने भी होते हैं जब एक बार उनके किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं तो वह हमेशा उनके लिए उस संबंध को स्थापित कर देते हैं और हमेशा निभाने की कोशिश करते हैं। मकर लगन वालों के लिए 7वें घर में चंद्रमा की कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं। शायद इसी शत्रुता के कारण 7वें घर में संबंधित जो चीज़ें हैं, 7वें घर से संबंधित चीज़ जैसे कि उनका वैवाहिक जीवन, उनका व्यापार, तो उन चीज़ों में, उनके फलों में मकर लगन के लोगों में निराशा ही हाथ लगती है। मेरे कहने का मतलब है कि 7वां घर हमारे, जैसे मैंने कहा, जीवन साथी का, इसलिए मकर लगन पर थोड़ा भी अशुभ असर पड़ रहा हो तो मकर लगन के व्यक्तियों के जीवन में प्यार, आपसी विश्वास या पति पत्नी का मित्रों की तरह व्यवहार आदि को लेकर किसी न किसी पहलू से कमी अवश्य रहती है। इसी कमी में मकर लगन का व्यक्ति, वह स्त्री हो या पुरुष हो, स्वयं जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसका जीवन साथी ही विवाहित जीवन को सुखमय और विश्वास से भरा हुआ ना बना पाने का जिम्मेदार होता है। लेकिन मकर लगन का व्यक्ति कैसी भी परिस्थितियां हों, अपने विवाहित जीवन से घबराकर तलाक का रास्ता कभी भी नहीं अपनाता। जब भी जीवन साथी की ओर से उसे किसी प्रकार की बहुत गहरी शिकायत होती है या वह अपने जीवन साथी के दृष्टिकोण से पूरी तरह असहमत होता है, तब भी वह चुपचाप अपने सब्र के सहारे इस कष्ट को झेल लेता है। अपनी ओर से वह अपने विवाहित जीवन की झील में कभी भी कोई पत्थर नहीं मारता जिससे तूफान जैसी लहरें पैदा हो, या वह स्वयं विवाहित सुख में कमी लाने के लिए जिम्मेदार बन सके, ऐसा वो कोई भी कार्य नहीं करता। मेरे अपने विचार में यहाँ पर मकर लगन का व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन में इतना समझौता करना भी उसके लिए कुर्बानी के बकरा बन जाने की ओर संकेत देता है। अगर आपके मकर राशि या मकर लगन है तो आपको ये वीडियो अपने लाइफ पार्टनर को जरूर दिखानी चाहिए। क्या पता ये वीडियो सुनने के बाद में, ऑडियो सुनने के बाद में उनके जीवन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़े कि वो आपकी कदर करना समझ जाए। यदि मकर लगन पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों का विवाहित जीवन किसी और रूप से भी बिगड़ जाता है, जैसे कि पार्टनर का मन भटक जाना, या जैसे हम कह सकते हैं जीवन भर शादी ना होना, या जीवन साथी की समय से पहले ही मृत्यु हो जाना, या डिवोर्स हो जाना। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं अगर मकर लगन या मकर राशि पर प्रभाव अच्छा ना पड़ रहा हो। लेकिन ऐसा उसी हालत में होगा जब मैंने कहा अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो 7वें घर पर, या कोई और अच्छा ग्रह ना बैठा हो। कुल मिलाकर मकर लगन के व्यक्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि वह अपने जीवन में धन कमाने में बहुत सफल होते हैं, किंतु उनको अपनी मर्जी के अनुसार भोगना उनके भाग्य में नहीं होता। इसका कारण ये नहीं है कि वो भोगना नहीं चाहते,
मगर पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि धन का बहुत हिस्सा दूसरे लोगों के काम आता है, यानी उनके अपने रिश्तेदारों या बाल बच्चों अथवा जीवन साथी के काम ही ऐसा पैसा आता है। धन के मामले में हम कहें, धन के अलावा भी हम बात कर सकते हैं, मकर लगन का व्यक्ति इस जीवन में धन और अच्छी स्थितियां होते हुए भी अपना जीवन ऐसे भोगता है जैसे कोई व्यक्ति बिना कसूर के ही दूसरों से जीने की माफी मांगकर जी रहा हो। आज हमने संपूर्ण जानकारी दी आपको मकर राशि मकर लगन की। मुझे विश्वास है आपकी वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। अब हम आपको बताते हैं 2 ऐसी बातें कि जिनको करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत राइज कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं, नक्षत्र होते हैं, सब लॉर्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी चाहिए। लेकिन फिर भी 2 बातें हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं कि ये अगर आप करेंगे और आप मकर लगन के व्यक्ति हैं, मकर राशि व्यक्ति, तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले आपको सजेशन दिया जाता है कि आप श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना शुरू करें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ शुरू होगा। और जब भी आपको मौका लगे, केवल रविवार संडे का दिन छोड़कर आप पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की सेवा किस तरह से करते हैं, आप वीरवार शनिवार को वहां पर जल अर्पित कर सकते हैं। आप शाम के समय वहां पर सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे बदलाव होते हुए देखेंगे, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होने शुरू हो गई हैं और आप जीवन में तरक्की करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।